एक बड़े आदमी ने मुझे बचपन में ही गोद ले लिया था। मैं उसके घर में काम करने लगी, उसका पूरा ख्याल रखती थी। वह मेरे कामों से बहुत खुश रहता। वह मुझे अपनी बेटी की तरह पालता था। उस घर में एक स्टोर रूम था, लेकिन वह मुझे स्टोर रूम में कभी जाने नहीं देता। एक दिन मैंने चुपके से उस रूम का दरवाज़ा खोला और जो मैंने देखा, मैं वहीं पर डर कर रह गई और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मेरा नाम कविता है और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उस वक्त मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता था और वह बहुत अमीर था और उसके परिवार में भी कोई नहीं था। इसलिए उसने मुझे गोद ले लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। मैं उसके घर में दिन रात कुछ ना कुछ काम करती, उसका ख्याल रखती, घर में किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ होने नहीं देती। मैं सब कुछ संभाल लेती थी। घर में वह अंकल और मैं दो ही लोग रहते थे, एक ड्राइवर और वॉचमैन अंकल, और कोई नहीं था। और घर में कुछ नौकर थे। वह अंकल बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं उनके एहसानों के तले दबी हुई थी और मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत इज्जत और प्यार था। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। उस घर में दूसरे मंजिले पर एक स्टोर रूम था, लेकिन अंकल मुझे कभी उस स्टोर रूम में जाने की इजाज़त नहीं देते थे। मुझे हमेशा बचपन से कहते थे कि कभी उस रूम में मत जाना। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर इस रूम में क्या है। मुझे हमेशा यह टेंशन होता था, पर मैं कभी उस रूम में नहीं गई, क्योंकि अंकल को मुझ पर बहुत भरोसा था। अंकल मुझे वहाँ जाने से मना करते थे और मैं भी उनकी बात मानकर चुप रहती थी। अंकल ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, तो मैं उनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी। एक दिन मैंने उनसे ऊपर के मंजिले की सफाई करने की इजाज़त मांगी, तो उन्होंने कहा, ठीक है, सफाई कर लो, लेकिन स्टोर रूम में मत जाना। पर मेरा दिल कह रहा था कि मैं एक बार जाकर देखूं, पर मैं अंकल का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने बस सफाई की और वहाँ से नीचे आ गई। कुछ दिन बाद अंकल को किसी काम से बाहर जाना था और वह 2-3 दिन घर पर नहीं आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अंकल के जाने के बाद मैं स्टोर रूम में जाकर देखूं कि अंकल ने आखिर ऐसा क्या छुपा रखा है जो मुझे देखने नहीं देते, वहाँ पर मुझे जाने नहीं देते। मैंने सोच लिया था कि मैं जैसे ही अंकल चले जाएंगे उस रूम में जाऊंगी और सब कुछ देखकर रहूंगी और अंकल की सच्चाई मालूम करूंगी। अंकल चले गए। उस दिन मैंने सोचा कि चलो देखते हैं स्टोर रूम में क्या है। अंकल ने जाते वक्त सारी चाबियाँ मुझे देकर गए थे, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है, क्योंकि मैं बचपन से लेकर आज तक कभी कोई चीज़ नहीं ली और ना ही उस स्टोर रूम में गई। इसलिए अंकल ने मुझ पर भरोसा किया था। लेकिन मैंने उस दिन सोचा कि मैं चली जाती हूँ स्टोर रूम में देखने के लिए। फिर मुझे डर भी लगने लगा था कि कहीं अंकल को मालूम पड़ गया तो। और दूसरी ओर मुझे बुरा भी लग रहा था कि अंकल ने मुझ पर इतना यकीन किया है, तो मैं उनका यकीन नहीं तोड़ सकती थी। पर फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए उस रूम का दरवाज़ा खोला और जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरी रोम काँप गई। मैं छत से वहाँ से निकली और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं घर में रहकर बहुत छानबीन करने की कोशिश करने लगी कि कहीं अंकल के बारे में कुछ सबूत मिल जाए कि अंकल इतने बेरहमी कैसे कर सकते हैं। पर अंकल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। पर मुझे अंकल पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उनसे
डर भी लगने लगा। अब अंकल घर पर आ गए और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे तुरंत पूछा, क्या तुमने मेरे घर पर मेरे कमरे में छानबीन की थी? मैं डर गई। मैं समझी कि अंकल समझ गए हैं कि मैंने छानबीन की है और मैंने डर में हाँ कहकर सर हिलाया। अंकल ने मुझे धीमी आवाज़ में पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था तो तुमने वह स्टोर रूम का दरवाज़ा क्यों खोला? मैंने भी कह दिया कि अंकल आप इतना बुरा करोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। तब अंकल ने हंसकर बोला कि अच्छा तो तुम यह सब देख चुकी हो। फिर अंकल ने मुझे बताया कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे पापा ने सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दी क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। पर मैं जब 1 साल का था तो मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा। कुछ साल बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। जिस आदमी से शादी की उसने पहले तो बहुत अच्छा होने का नाटक किया, मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन जैसे ही मेरी माँ मर गई उसने मेरे साथ बुरा करना शुरू कर दिया। मुझ पर जुल्म करने लगा, मुझे दिन दिन भर भूखा रखने लगा और रूम में बंद करके रखने लगा। उसने सोचा कि मुझे पागल कर दिया जाए और मेरी जायदाद अपने नाम पर कर ली जाए। उसने बहुत दिनों तक मेरे साथ जुल्म किया और मैं सब कुछ सहते रहा क्योंकि मैं बच्चा था। लेकिन एक दिन उस घर का एक नौकर उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि तुम कौन हो? उसने बोला मैं यहाँ नया नया काम पर आया हूँ। मैं समझ गया था कि आदमी अच्छा है और मैंने उससे सारी बातें बताई। उसने कहा कि कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है, एक छोटे बच्चे पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। उसने मुझे अपने साथ अपने गांव ले गया और मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं जब 18 साल का हुआ तो मैं अपने वकील के पास गया जो कि मेरे पापा के दोस्त थे। उन्होंने मुझे देखकर बहुत खुश हो गए और उनको मैंने सारी बात बताई। पर जो मेरे पापा थे दूसरे वाले, उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, बहुत रोए, मेरे पैर पकड़ने लगे। मैंने उन्हें झूठ मूठ का माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए बहुत नफरत थी और हम दोनों साथ में रहने लगे। उसी ने मेरी माँ को मार डाला था। आखिर मैं ये कैसे माफ़ कर सकता था? तुमने जो स्टोर रूम में आदमी देखा है वह मेरा सौतेला बाप है। मैंने उसे जानबूझकर रस्सियों में बंद कर रखा है। मैं उस पर कोई जुल्म नहीं करता, बस उसे बंद कर रखा हुआ है। मैं उसे वक्त वक्त पर खाना देता हूँ, पानी देता हूँ, पर मैंने उसकी आज़ादी छीन ली है क्योंकि उसने मुझे बहुत सताया। उसने तो मुझे बचपन में बंद कर रखा, भूखा प्यासा रुलाया, सताया, पर मैं फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बस उसको उसके किए की सज़ा दी है। मुझे यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अंकल को इतना सब कुछ झेलना पड़ा था और मैंने कहा कि अंकल आपने बहुत सही किया है और अब हम ऐसे ही खुशी खुशी रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.